सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान पूजा विधि बताई है, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में वट सावित्री के व्रत के पूजा कब की जाती है, किस महीने में की जाती है और व्रत विधि क्या है, व्रत में क्या बनाना चाहिए, पूजा के लिए क्या बनाना चाहिए, पूजा विधि क्या है, घर पर पूजा किस तरह से करनी चाहिए, इस सब में बारे में बताऊंगी। और ये वट सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है यह भी बताऊंगी। और तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वट सावित्री का व्रत जेठ के महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। किसी के यहाँ यह बर अमावस्या को मनाया जाता है और यह किसी के यहाँ बरसातें के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में जो अमावस्या पड़ती है उसे बरमावस कहते हैं और अमावस्या के बाद जो सातें आती हैं शुक्ल पक्ष में उसे बरसातें कहते हैं। और किसी किसी के यहाँ यह बरसातें और बर अमावस्या दोनों ही त्यौहार मनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आइए बात करते हैं कि पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए 7 पूड़ी, 14 बरगदा, ये गोल गोल रखे हैं, ये बरगदा बोले जाते हैं। आटा के मीठे बनाए जाते हैं। और हमें चाहिए कलावा, पीला धागा हो तो वो भी चलेगा, सफ़ेद धागा हो तो आप हल्दी में रंग कर उसे भी यूज कर सकते हैं। एक कलश चाहिए पानी से भरा हुआ, ऋतु फल चाहिए, हमें बरगद की डंडी चाहिए, दीपक धूप बत्ती चाहिए और हमें चाहिए काले चने 14 जो 7 चढ़ाए जाते हैं बरगद के पेड़ पर और 7 खुद खाए जाते हैं, नीले जाते हैं पानी से। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। तो यह पर्व सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए मनाती हैं और बड़े धूमधाम से मनाती हैं। इसमें 16 श्रृंगार करती हैं, तब यह पूजा करती हैं। वट का अर्थ होता है बरगद का पेड़ और कहा जाता है जब सत्यवान के प्राण निकले थे तब सावित्री इसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाई थी, तब भी वो इसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। और कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार वट के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवताओं का निवास होता है और वट का वृक्ष बहुत ही विशाल होता है, इसकी आयु दीर्घ होती है, इसीलिए इस पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पेड़ की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे सुहाग की, हमारे पति की आयु वट के वृक्ष के समान लंबी हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए, व्रत कैसे किस तरह से करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले स्त्रियां अपने सारे काम निपटा कर स्नान करें, फिर 16 श्रृंगार करें। उसके बाद यदि आप घर पर पूजा कर रही हैं तो एक बरगद की डंडी मंगाएं जिसमें किल्ली ज़रूर होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस व्रत में किल्ली नीलने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप पहले हल्दी डाल लीजिए ज़मीन पर, उस पर थोड़ा सा गंगाजल डालकर थोड़ी सी ज़मीन को लेप लीजिए, उस पर आटा से चौक बनाइए, उसके ऊपर एक कलश रखिए, कलश में रखिए बरगद की डंडी और एक कलश पानी से भरा हुआ रखिए। फिर आप जो पूड़ी बनाई है 7 वो रखिए, 14 बरगद रखिए, बरगदा जिसे हम बोलते हैं मीठे आटा के बनाए जाते हैं, और 14 चना रखिए और ऋतु फल रखिए, सुहाग पिटारी रखिए जिसमें सारा सुहाग का सामान होना चाहिए और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे रखिएगा और एक कलावा रखिएगा जिसके हम माला बनाएंगे, जिसमें बरगद की पत्ती लगाकर एक माला बनाई जाती है जो सुहागन स्त्रियां खुद पहनती हैं। और चौक पर हम थोड़ा सा अनाज रखेंगे, आप गेहूँ चावल जो भी अनाज आपके पास उपलब्ध हो वो आप उस पर चौक पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक जलाकर रखेंगे, धूप बत्ती जलाकर रखेंगे और उसके बाद हम वट वृक्ष को हल्दी से रोली से तिलक करेंगे, चावल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम वट वृक्ष को कलावा चढ़ाएंगे और 7 धागों की एक माला बनाएंगे कलावे से, उसमें थोड़ी सी पत्ती तोड़कर वट वृक्ष पे से उसमें बांधेंगे कलावे में और वो हम स्वयं पहनेंगे। 7 चने हम वट वृक्ष को चढ़ाएंगे, 7 चने हम अपने लिए रखेंगे जो बाद में हम बरगद की किल्ली के साथ पानी के साथ निकल लेंगे। और जो हमने पूड़ी और बरगदा बनाए हैं वो हम खोंट के थोड़ा थोड़ा तोड़कर हम उस पर बरगद पर चढ़ाएंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे, आरती करने के बाद हम कहानी पढ़ेंगे बरमावस की
और जो बायना हमने रखा है सुहाग पटरिया, बायना, पोड़ी पटैया, पटुआ, सब उसको हम मन से देंगे। पूजा करने के बाद हम अपने घर में सभी के बड़ों के पैर छुएंगे और अपना जो बायना निकाला है वो हम अपनी सास को, दिष्ठानी को, ननद को, किसी को भी दे सकते हैं। यदि कोई नहीं हो तो हम अपने पंडित को भी दे सकते हैं ये बायना। फ्रेंड्स, जो हमने 14 बरगद रखे थे वो 7 बरगद तो दान कर दिए जाएंगे और 7 बरगद सुहागन स्त्रियाँ स्वयं खाती हैं जो पूजा करती हैं। तो यदि आप में सामर्थ्य हो तो आप पूरा दिन भी व्रत रख सकते हैं और सामर्थ्य ना हो तो आप पूजा करने के बाद भोजन कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सारा दिन व्रत ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।